हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया सीगा, ठीक है। दैट वाज द जनरल इंट्रोडक्शन टू द रीप्रोडक्शन, ठीक है, रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ਹੁਣ अपने को दो चैप्टर्स ने, एक तो सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर अपने डिस्कस करना है अबाउट द रीप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रीप्रोडक्शन डिस्कस करना है एंड चैप्टर 3 के अंदर आप डिस्कस करेंगे रीप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। चैप्टर 2 इज अबाउट जो आज आप शुरू करना है दैट इज रीप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर 3 च आप डिस्कस करांगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन बारे, ठीक है। तो आज अपना मेन फोकस की देते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अपन हुन रिप्रोडक्शन का मतलब क्लीयर है। हुन अपने को सेकंड वर्ड आंदा फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर मोस्टली आप कह सकते कि 90% अपने को एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट ने जिन्हों आप फ्लावरिंग प्लांट्स कहने हैं, जिन्हों के अंदर प्रॉपरली आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नू देखते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। हुन आप इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक टर्म्स इनवॉल्व ने वो देखते हैं। देखो सब तो फर्स्ट है बेटे कि आप ਜਦੋਂ भी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है, आपने सैक्शुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन च की किया सीगा कि मियोसिस होना जरूरी है, तो मियोसिस तो की बननगे हैप्लॉइड गैमीट्स बननगे। तो यानी कि अपने को दो स्ट्रक्चर्स होनिया जरूरी ने, चाहे वो फ्लावर है ਉਹਦੇ अंदर दो स्ट्रक्चर्स मेल फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर की होना जरूरी है मियोसिस। मियोसिस दे नाल की बननगे हैप्लॉइड गैमीट्स बननगे, ठीक है। हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स कह लो, गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर्स। गैमीटोफाइट क्यों? क्योंकि प्लांट्स दे अंदर बन रहे हैं गैमीटोफाइट्स, ठीक है। क्लियर? ओके। तो अपने को मियोसिस होना जरूरी है, मियोसिस नाल गैमीट्स बन गए। हुन गैमीट्स की फ्यूजन होना भी तो जरूरी है। फ्यूजन होगी किथे? किदे अंदर फ्यूजन होगी? तो अपने को फ्लावर होना जरूरी है, ओके। फ्लावर दे अंदर फ्यूजन होई है तो उस तो बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स यानी कि जेड़ा सीड है वो बनूगा, ठीक है। आप इस चैप्टर च आही सारा पढ़ना है, यानी कि अपन ये पता होना चाहिए फ्लावर की है, फ्लावर के कितने पार्ट्स ने, ठीक है। पार्ट्स के अंदर जो अपने असेंशियल पार्ट ने जो रिप्रोडक्शन, क्योंकि अपना चैप्टर ही रिप्रोडक्शन नाल डील कर रहे हैं, तो जो असेंशियल पार्ट्स ने रिप्रोडक्शन लई आपां उन्हां नूं डिस्कस करांगे। फिर उस तो बाद आपां दोनों पार्ट्स के अंदर केड़ी प्रोसेस किवें किवें होके गैमीट्स बनते ने वो प्रोसेस नूं डिटेल च डिस्कस करांगे, ठीक है। तो सब तो पहले आपां नूं फ्लावर पता होना चाहिए है कि एक फ्लावर है जिहड़ा वो किवें हुंदा है, कित्थे प्रेजेंट है, ते ओदे अंदर केड़ियां स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तब फ्लावर की है बेटे, इट इज द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं मॉडिफाइड शूट है कि दी प्लांट दी, ठीक है। तो फ्लावर की हो गया मॉडिफाइड शूट है या रिप्रोडक्टिव शूट है। फ्लावर इज मॉडिफाइड या और रिप्रोडक्टिव शूट। फ्लावर इज मॉडिफाइड और रिप्रोडक्टिव शूट है, क्लियर। ਇਹਦੇ अंदर हुन अपने को स्पेशल पार्ट्स ने जेड़े वो आ जाते हैं, ठीक है। हुन देखो कुछ प्लांट्स के अंदर ना, कुछ फ्लावर्स के अंदर जेड़ी ब्रांच तो एक फ्लावर अराइज हो रहा है, तो जिवें मान लो आ मेरे को एक प्लांट की ब्रांच है, ਇਹਦੇ तो आ मेरा लीफ फ्लावर अराइज होगा, तो दिस वुड बी द फ्लावर। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ दो छोटे छोटे लीव्स हो सकती ने, सच लीव्स आर कॉल्ड एज ब्रैकेट्स। जिहदे च प्रेजेंट ने उन्होंने आप ब्रैक्टिएट फ्लावर कहने, आप +1 च पढ़ चुके हैं। नहीं प्रेजेंट तो ई ब्रैक्टिएट, ई मतलब विदाउट द ब्रैकेट्स, क्लियर। तो हुन आपां ये पता चल गया, आपां ये भी पता चल गया भी अपने को फ्लावर है जिहड़ा वो की है मॉडिफाइड या रिप्रोडक्टिव शूट है, ठीक है। हुन अपने को जिहड़ा फ्लावर है ਉਹਦੀ डिटेल करते हैं आप। दिस इज द स्टेम
क्लियर। आ ਇਹਦੇ ऊपर पेडिसल है, पेडिसल मतलब एक डंडी है, दिस इज पेडिसल, पेडिसल की है एक डंडी है, ठीक है। उस डंडी के ऊपर एक मोटी जी स्वोलन स्ट्रक्चर होंगी है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। स्वोलन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। थैलेमस के ऊपर 4 वर्ल्स होंगी अपने को, 4 वर्ल्स विल बी देयर। फर्स्ट वर्ल है जी, दिस इज फर्स्ट वर्ल विल बी दिस ग्रीन पार्ट, ठीक है, ग्रीन पार्ट भी। These green structures are called as sepals and sepals ਦੇ group ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ calyx, ठीक है। green leaves present on the thalamus, first whorl कह दो इनको, this is the first whorl। उसने बिल्कुल ऊपर मतलब सब तो नीचे ग्रीन स्ट्रक्चर्स ने, उसके ऊपर मेरे को किया गया कलरफुल पेटल्स आ गया, तो दीज आर द कलरफुल पेटल्स। पेटल्स दे ग्रुप ਨੂੰ मैं की कहनी आ करोला, ठीक है। हुन मेरे को इस जगह पे मेल पोर्शंस प्रेजेंट होंगे ने, दिस इज एंड दिस इज, तो दिस इज अ मेल पार्ट इन अ फ्लावर, द मेल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ एंड्रोशियम, ठीक है। एंड दिस इज सेंटर के अंदर अपने को की प्रेजेंट होगा फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज गायनोशियम, आई एम राइटिंग हियर गायनोशियम। दिस इज द फर्स्ट वर्ल, दिस इज द सेकेंड वर्ल, दिस इज द थर्ड वर्ल, दिस इज द फोर्थ वर्ल। यानी कि टिपिकल फ्लावर दे अंदर किन्नियां टोटल वर्ल्स प्रेजेंट होंदियां ने, अगर ऑप्शंस आन पेपर दे अंदर 1 2 3 4 द आंसर विल बी 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आपने को फर्स्ट वर्ल का दी होगी केलिक्स दी होगी, सेकंड वर्ल का दी होगी करोला दी होगी, थर्ड वर्ल दे अंदर किया गया एंड्रोशियम आ गया, फोर्थ वर्ल दे अंदर किया गया अपने को गायनोशियम आ गया, क्लियर है। ਹੁਣ अपने को आ गया इन्होंने 4 वर्ल्स चों अगर आप उन्होंने 2 पार्ट्स च फिर डिवाइड करिए तो अपने को आ जाता है एसेंशियल स्ट्रक्चर्स इन अ फ्लावर एंड नॉन एसेंशियल फ्लावरिंग पार्ट्स, ठीक है। एसेंशियल या नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है जो रिप्रोडक्शन के बिहाफ से अगर मैं वर्ल्स में डिवाइड करा तो मैं 2 पार्ट्स च डिवाइड करता, एसेंशियल एंड असेसरी। नॉन एसेंशियल नहीं कहेंगे, असेसरी भी कह सकते हैं, हेल्प करना, ठीक है। तो अपने को एसेंशियल मतलब एसेंशियल से किया गया एंड्रोशियम एंड गायनोशियम मतलब मेल और फीमेल पार्ट, दीज आर द एसेंशियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन्हां तो बिना तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, बट रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प कौन कर रहा है, तो नॉन एसेंशियल और एसेसरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपने को किया गया वी हैव इज द केलेक्स एंड वी हैव इज द करोला, केलेक्स एंड वी हैव इज द करोला, क्लियर है बेटे। तो अपने को वी हैव इज द पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। तो टिपिकल फ्लावर है जिहड़ा वो 4 वर्ल्स के अंदर अरेंज्ड होंगे है, किदे ऊपर है वो अपने रिसेप्टिकल के ऊपर अरेंज्ड है, ठीक है। तो 4 वर्ल्स के नाम की है केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो सब तो नीचे वाली 2 वर्ल्स ने जिहड़ियां वो कौन ने, केलिक्स एंड करोला है। तो ये नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर्स या असेसरी हेल्पिंग वर्ल्स भी ने, ते उस तो बाद ऊपर वाली 2 वर्ल्स ने जिहड़ियां वो अपने कोल एसेंशियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ने, क्लियर है बेटे। ओके, एक नाम मैं होर भी दसूंगी, आप +1 च भी पढ़िया है, जो आप फ्लोरल फॉर्मूलाज करते हैं कुछ फ्लावर्स के अंदर ना सैपल्स ते पेटल्स इकट्ठे मिलके इको ही स्ट्रक्चर बना देंगे, उन्होंने ऊपर टैपल पढ़ के आए थे, टैपल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पूरी पार्ट ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ पेरिएंथ एंड सिंगल टैपल ਨੂੰ सिंगल ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਬਣੂਗੀ दैट इज कॉल्ड एज द टैपल, क्लियर। पेरिएंथ मतलब कई फ्लावर्स के अंदर आ 2 स्ट्रक्चर्स एसोसिएट होके सिंगल स्ट्रक्चर बनाता। इस पूरी वर्ल्ड ਨੂੰ ਤਾਂ मैं की कहता पेरिएंथ कहता, ठीक है, पेरिएंथ एंड दिस सिंगल इज नोन एज टैपल। ये भी टैपल है and A B टैपल and this is first, this is second, here this is first, this will be the second, clear है। तो this is the structure of a flower।
ਤਾਂ ਫਲਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਗੇ? ਅਗਰ ਫਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲਾਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर द ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਗੈਮੀਟਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸੀਡਸ ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ that is why flowers are required, clear? The next we have is flower, clear है बेटे? flower is a modified or reproductive shoot, 4 parts ਦੇ अंदर divided है, 4 whorls, सब तो नीचे वाली whorls sepals हो गया, ठीक है। sepals ਦੇ group ਨੂੰ calyx, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ colorful, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੈਟਲਸ, ਪੈਟਲਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ? ਕਰੋਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੇਰੀਐਂਥ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ, ਥਰਡ ਵਰਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ। ਫੋਰਥ ਵਰਲ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੀਮੇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਕਲੀਅਰ? 4 ਵਰਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਂਡ ਨॉन ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਰੀ, ਨॉन ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਪਲਸ ਐਂਡ ਪੈਟਲਸ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਔਰ ਅਸੈਸਰੀ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਏ ਫਲਾਵਰ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਫਲਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏ ਫਲਾਵਰ, that is also known as the stamen, ठीक है। मेल part of a flower, that is, या मेल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ब्रैकेट ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, first part, first structure, male structure, that is stamen, ठीक है। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? that is stamen। stamen ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ। ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਗਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that is larger, bigger than the size of the male sperms, ठीक है। तो micro is the word used for the male structure and mega is the word used for the female structure। तो जिथे female आऊगा उत्थे ਆਪਾਂ micro ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ mega sporophyll, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? microsporophyll, यानी कि male structure यानी कि stamen, ठीक है। तो अपने कोल ਜਿਹੜੇ stamens ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ modified structures ਹੀ ਨੇ, leaves ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ reproduction ਦੇ ਨਾਲ connected ਨੇ। अगर मैं एक स्टेमन यानी कि मैं मेल पार्ट ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਚਡ ਹੈ? ਇਹ ਨੀਚੇ ਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਸਟੇਮਨ ਦੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that is ਐਂਥਰ, ਐਂਥਰ। नीचे वाला ਜਿਹੜਾ पार्ट है that is फिलामेंट। जो फिलामेंट है ना बेटे ये की करता है? पहले आप ਇਹਦਾ ਹੀ फंक्शन देखते हैं, that is a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि नीचों ਦੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ लेके जा रहे हैं, ऊपर दे रहे हैं। एंड सेकेंडली ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਂਥਰ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। that is the filament, ठीक है। फिलामेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, फिलामेंट ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। फिलामेंट ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇੱਕ सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपना अपन एंथर दी अटैचमेंट दे अंदर हेल्प कर रही है, क्लियर। हुण आ जाओ अगे एंथर। एंथर इहदा अपर पार्ट है बेटे, मेन पार्ट है जिहदे अंदर फ्यूचर पोलन ग्रेन्स ने जिहड़े उन्हां दी फॉर्मेशन हो, यानी कि फ्यूचर दे जिहड़े माइक्रोस्पोर्स ने उन्हां दी फॉर्मेशन हो एंथर। ਹੁਣ ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਥਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਐਂਥਰ ਇੱਕ ਬਾਇਲੋਬਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਿਆ, ਬਾਇਲੋਬਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਇਲੋਬਡ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
कटिया ਉਹਦਾ ट्रांसवर्स सैक्शन लिया, दिस वुड बी, इनू मैं इस मेरे को आ गई स्ट्रक्चर, इनू मैं एवें करता, ये मैनू एवें दिखिया, ठीक है। एक लॉब दे अंदर फर्दर those parts present, 1 2, ठीक है, and these are attached to each other like this, clear। इन्हां दे अंदर एक कनेक्शन है जिन्हों ਆਪਾਂ कनेक्टिव कह दिंदे, कनेक्टिव मतलब कनेक्टिव टिश्यू ਦਾ कनेक्शन है, वैस्कुलर टिश्यू ਦਾ कनेक्शन है। दो लॉब्स, दोनों लॉब्स ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, टू लॉब्स, एक साइड ਤੇ दो लॉब्स ने, दूसरी साइड ਤੇ भी दो लॉब्स ने, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੌਬਸ ਆਪਸ ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲੌਬਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਥੀਸ ਆ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਿਵ, ठीक है। तो ये मेरे को 4 लॉब्ड हो गए, यानी कि टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, बाइलॉब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। इतने तक क्लियर है सब नू, ठीक है। एक बार आप देखते हैं व्हाट आवर बुक सेज, तो अपने को बेटे एंथर्स की ने मॉडिफाइड लीव्स ने, जिदा एक फर्स्ट पार्ट है एंथर, मतलब अपने को स्टेमन की है, मॉडिफाइड मेल पार्ट हो गया, दैट इज स्टेमन। स्टेमन के दो हिस्से ने, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंथर एक बाइलॉब्ड ब्रॉड टर्मिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंथर दे अंदर बेटे अपने को की है, हर एंथर दे दो पार्ट्स ने, ਉਹਦੇ अंदर दो दो चैंबर्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ प्रेजेंट ने, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ चैंबर्स आपस ਦੇ अंदर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वेस्कुलर बंडल ਦੇ ਰਾਹੀਂ कनेक्टेड है, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ है कि इस पार्ट ਦੇ अंदर पोलन ग्रेन्स बनते किवें ने, द मेन पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सैक्स, ठीक है। सैक्स बननगे, फिर उन्होंने सैक्स दे अंदर फर्दर पोलन ग्रेन्स बननगे, यानी कि मेरे कोल दो प्रोसेसेस ने, माइक्रोस्पोरेंजिया दी डेवलपमेंट होना, पोलन सैक्स दा बनना। मतलब आ पूरी स्ट्रक्चर है, पहला एवें सीगी, फिर इहदे अंदर आ दो लॉब्स आईयां, इहदे अंदर सेल्स ही सेल्स ने, ठीक है। उन्हां सेल्स दे अंदर लेयर्स ने जिहड़ियां अपने आप नूं अरेंज करनगियां, arrangement of the layers will be there, and then there would be the formation of the pollen grains। पहला जगह बनूगी, फिर उस जगह दे अंदर grains बननगे। क्लियर है बेटे, पहला जगह दा बनना यानी कि pollen sacs दा बनना, ठीक है। हुण आपां पहले pollen sacs बनाने आ, फिर अपने को आऊगा ਉਹਦੇ अंदर pollen grains ਦੀ डेवलपमेंट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਐਂਥਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰਾਈਟਲ ਜਾਂ ਐਪੀਡਰਮਲ ਲੇਅਰ, ठीक है। कुछ ओवें दी स्ट्रक्चर है, दैट इज आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। उस तो बाद की ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਲਸ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਰਕੇਸਪੋਰੀਅਲ ਸੈਲਸ ਨੇ, मतलब आ जगह की है, आ लॉब्स बन गया, इतने सैल्स ही सैल्स ने। सैल्स ने अपने आप नू रीअरेंज करके 4 लेयर्स दे अंदर बना लिया, ठीक है। सैल्स ने एक जगह है, देखो एक स्ट्रक्चर है, ਉਹਦੇ अंदर सैल्स ही सैल्स ने, उन्होंने मैं क्या प्राइमरी पेराइटल सैल्स। पेराइटल सैल्स मतलब सारे इको वर्गे ने, मतलब लगा लो कि आप ह्यूमन के अंदर अगर पढ़ते हैं तो आप कहने एम्ब्रीओ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ फर्स्टली ਉਹਦੇ अंदर सारे सैल्स इको वर्गे होंगे, फिर ਉਹਦੇ अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू होंदी तो डिवाइड होना शुरू हो जाता है कि मेरी आ लेयर का नाम ये है, आ लेयर का नाम ये है, ये लिवर बनाऊगी, ये लंग्स बनाएंगे। सिमिलरली है तो अपने को उन्हें आर्किस्पोरियल पेराइटल सैल्स ने अपने आप को लेयर्स के अंदर वंड लिया कि मैं फर्स्ट लेयर बनाऊंगा, मैं सेकेंड लेयर बनाऊंगा, मैं थर्ड लेयर बनाऊंगा, एंड मैं फाइनली पोलन ग्रेन्स बनाऊंगा। क्लियर है, लेयर्स ने अपने आप को डिवाइड कर लिया। तो अपने को की है वेरी यंग एंथर, ਉਹਦੇ अंदर मेरिस्टेमेटिक सैल्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ प्रेजेंट ने, ठीक है। तो अपने को की हो गया कि ਉਹਦੇ अंदर फर्स्टली ਜਿਹੜੇ सैल्स ने अपने आप को डिफरेंशिएट करना शुरू किया, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ सैल्स ने की बना लिया, लेयर्स क्रिएट कर लिया, सैल्स ही सैल्स। ਹੁਣ देखो जनरली की होया ਇੱਥੇ ਆ मैं ਐਵੇਂ दिखा ਦਿੰਦੀ ਆ मेरे को सैल्स ही सैल्स है, these are all the cells and cells and cells and cells, ठीक है। इन्हां सैल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया कि आप अपने आप को ब्यूटीफुल तरीके दे नाल अरेंज कर लेने। हुण आप इन्हां सैल्स की अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो सब तो बाहर मेरे को एक सैल्स की लेयर बन गई, वो सैल्स की लेयर ने अपना नाम रख लिया आउटर एपीडर्मल लेयर। आप बनाने नाउ आई हैव इज
दिस इज अ लेयर। इत्थे आप सैल्स अगर ड्रॉ करिए 1 2 सैल्स काउंट नहीं करने, दैट इज जस्ट टू शो आ सारी सैल्स, सारे सैल्स ने अपने आप को आर्केस्पोरियल सैल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। फर्स्ट लेयर बनाती इन्ना 4 चेंबर्स के अंदर, पहला वो 2 सी, 2 ने 4 पोलन सैक्स बना ले। उन्होंने सैक्स के बाहर जड़ियाँ सैल्स दी लेयर्स सीगियां उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट हैंड नाल चलूंगी, तुसी जब अपनी डायग्राम ड्रॉ करोगे तुसी फास्ट हैंड नाल, रनिंग हैंड नाल नहीं बनानी। क्लियर है बेटे? तो अब फर्स्ट लेयर का नाम मैं की रखता है ना, सबको न्यूक्लियस है। ठीक है, फर्स्ट लेयर का नाम हो गया आउटर एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस। क्लियर? उस तो बाद मेरे को एक सेकेंड लेयर ऑफ सैल्स बनी जिदा नाम मैं सैल्स की शेप चेंज कर लिया ताकि अपन को इजीली समझ आए। सेकेंड लेयर ऑफ द सेल्स जो सारे किते ही जाऊगी, दैट विल रन ऑल ओवर। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज दिस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। सेल्स ने अरेंज किया, पहली लेयर बनाई, दूसरी लेयर बनाई, तीसरी लेयर के अंदर सैल्स ने अपने आप को थर्ड लेयर के अंदर जो अरेंज किया तो कुछ एवं की मोटी जी लेयर बन गई, दैट इज कॉल्ड एज मिडल 1 2 3 लेयर। मिडल 1 2 3 मतलब सेल्स आर थिकर, मिडल 1 2 3 लेयर। जी एंडोथीशियम है ना, ਉਹਦੇ ਸੈल्स ਦੇ ਅੰਦਰ मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ फाइबरस ਸੈल्स ਨੇ, बट इस जगह ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਤਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੂਗੀ। ਦੇ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਦ ਲਾइन ऑफ द ਡੇਹੀਸੈਂਸ। ਲਾइन ऑफ ਡੇਹੀਸੈਂਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਬਣ ਗਏ ਉਦੋਂ। ਇਹਦੇ नीचे ये सारी कॉमन जा रही है, इत्थे भी कॉमन सेल्स आ रहे हैं, इत्थे भी कॉमन आ रहे हैं, मतलब आ तीनों लेयर्स चारों सैक्स के ऊपर कॉमन है। इत्थे भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एपिडर्मस एंडोथीशियम मिडल 1 2 3 एपिडर्मस एंडोथीशियम मिडल 1 2 3 सारे पासे इकट्ठी जा रही। अगर मैं इन्हू लाइन लगा के दिखावां थोनों, सेल्स ना बना के दिखावां तो व्हाट विल बी देयर? देखो फर्स्ट लेयर कंटिन्यूएशन से जा रही है, मेरा नाम रखता जी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर मैं लाइन लगा के दिखा रही हूँ, सेल्स नहीं बना रही तो फिर और चंगी तरह समझ जाओगे। दिस विल बी द सेकेंड लेयर एंडोथीशियम। ठीक है, सारे पासे कितने आ रही है? कॉमन लेयर आ रही है, 1 2 3 4 दे अराउंड भी आ गई। फिर थर्ड आ गया मिडल 1 2 3 आ लेयर है, सारे पासे आ रही है, दिस इज मिडल 1 2 3 लेयर, मिडल 1 2 3 लेयर, मिडल 1 2 3 लेयर, मिडल 1 2 3 लेयर। ठीक है, क्लियर? ओके, फिर फोर्थ लेयर, इन्हां तीनों लेयर्स दा कॉमन फंक्शन है, ये तीनों लेयर्स दा फंक्शन की है, नाल ही सुनो। इन्हां तीनों लेयर्स, ये तीनों लेयर्स प्रोटेक्शन दा फंक्शन प्ले करदियां ने ऑन ऑल द 4 पोलन सैक्स। ठीक है, दे विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। उस तो बाद चौथी लेयर है, इत्थे आ गई पर हैगी सेम है चारां दे कोल, इत्थे भी है इत्थे भी है, बट इहदा आपस च कोई कनेक्शन नहीं हैगा। दिस फोर्थ लेयर, द नेम ऑफ द लेयर इज, इत्थे आ जाओ, फोर्थ लेयर फोर्थ लेयर फोर्थ लेयर फोर्थ। इत्थे वैस्कुलर कनेक्शन है कि ये सारे आपस दे अंदर अरेंज्ड ने, सारे आपस च कनेक्टेड ने। ठीक है, इत्थे फोर्थ लेयर का नाम है बेटे, द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड एज द टैपेटम। टैपेटम के नीचे की है, वी हैव द स्पोरोजीनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोफिल। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ टिश्यू रिक्वायर्ड है? पोलन ग्रेन्स ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ स्पोरोजीनस टिश्यू। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ स्पोरोजीनस टिश्यू, ਇਹਦੇ अंदर भी स्पोरोजीनस टिश्यू, ਇੱਥੇ भी स्पोरोजीनस टिश्यू। अगर मैं इस डायग्राम च बनावा, आई हैव स्पोरोजीनस टिश्यू,
स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि लेटर ऑन पोलन ग्रेन्स ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਲੇਅਰ ਹੈ ਟੈਪੇਟਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यस और नो, न्यूट्रिशन चाहिए है तो न्यूट्रिशन कौन देगा? टैपेटम देगी। इस तो इलावा टैपेटम स्पोरोपोलिन नाम का सबसटेंस रिलीज करती है। ਉਹ स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन्स जो अपनी जगह तो उड़ के जाते हैं तो उन्होंने स्टिक होने च, जिथे जाके वो फीमेल पार्ट ते गिरनगे, रिसेप्टिकल के उपर जाके स्टिकिंग के अंदर भी हेल्प करता है। क्लियर है बेटा जी? तो ये अपने को आ गया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। एंथर दे अंदर दा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर कि ओदे सब तो आउटर 3 लेयर्स ने, वो कॉमन ने, उन्हां तिन्हां दे नाम ने एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड व्हाट एंड मिडल 1 to 3। फोर्थ लेयर है जी वो हैगी सब कोल है, लेकिन सब कोल सेपरेटेड है। द नेम इज द टैपेटम। टैपेटम का काम की है? न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोवाइड करना। स्पोरोपोलिन है जिहड़ा ओनू रिलीज करन च हेल्प करना, ताकि पोलन ग्रेन जो अपनी जगह तो उड़ के दूसरी जगह ते जान तो वो ईजीली उस जगह ते जाके स्टिकिंग दे अंदर हेल्प कर सके। क्लियर है बेटे? तो ओके, तो अपने को हुण तक अपने की देखिया, अपने फ्लावर नूं क्या मॉडिफाइड शूट है। मैं फ्लावर के अंदर 4 वर्ड्स डिस्कस कीतियां। मैं उन्हां चों क्या रिप्रोडक्शन के आधार पर 2 मेरे कोल की ने असेंशियल ने, 2 मेरे कोल की ने नॉन असेंशियल ने। ठीक है, जिहड़ियां असेंशियल ने उहदे च की आ गया मेरे कोल मेल एंड फीमेल पार्ट आ गया, एंड नॉन असेंशियल के अंदर मेरे कोल की आ गया केलेक्स एंड करोला आ गया। क्लियर है? हुण आपां असेंशियल पार्ट्स डिस्कस करने शुरू कीते, जिहदे च मैं मेल पार्ट स्टार्ट कर लिया। मैं मेल पार्ट नूं कड्ढिया बाहर फ्लावर चों। मैं क्या भी एक तां इहदे अंदर की है फिलामेंट है, एक इहदे अंदर की है एंथर है। एंथर नूं जदों मैं बाहरों देखदी हां तां मैनूं बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर दिखदा है, उहदे अंदर आर्केस्पोरियल सैल्स ने अपने आप नूं रखिया होया। प्राइमरी पेराइटल सैल्स कह दो। जिहड़े पेराइटल सैल्स ने, हुण ओह सैल्स की करदे ने, अपने आप नूं अरेंज करना स्टार्ट कर दिंदे ने, and they will arrange in the 4 layers, and 5th is the sporogenous tissue। clear है बेटे? तो this is आप बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। I have is the what? Now we have is जेडे प्राइमरी पेराइटल सेल्स या आर्केस्पोरियल सेल्स ने बेटे, वो नीचे प्रेजेंट ने, किदे अंदर प्रेजेंट ने? एंथर दे अंदर। वो 4 कॉर्नर्स दे ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो डिवीजन कर करके 4 सक्सेसिव लेयर्स दे अंदर अरेंज हो जाते हैं। फर्स्ट लेयर का नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है जी, ये सब तो बाहर वाली लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट जो पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो ये लेयर टुटती है। ठीक है, दैट इज श्रिवलिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी। कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म बाद च भी आऊगी, मतलब ये लेयर टुटूगी, पर जो ये लेयर का डिस्क्रिप्शन आऊगा टुटन च, मैं उदों इनू डिटेल च दसूंगी। फिर उस तो बाद है सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, अंदर वाली लेयर है जिहदे अंदर मैं दस्सिया सी फाइबरस थिकनिंग्स ने। नीचे आंदे आंदे इस जगह पे आंदे आंदे एंडोथीशियम पतली होनी शुरू हो जाती है, थिन होनी शुरू हो जाती है, जिन्हों पर स्टोमियम या लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कह देंगे हैं। उस तो नीचे मिडल 1 to 3 लेयर है। फिर अपने को सिंगल लेयर है टैपेटम। टैपेटम है जी, वो कई फंक्शंस प्ले करती है। तो टैपेटम जी वो बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करती है, स्पोरोपोलिन नाम का मटीरियल दिंदी है, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स ने जेडे उन्हां दे रिलीज दे अंदर हेल्प करती है। क्लियर है बेटे? तो हजे तक आपने की डिस्कस किया? आपने माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि जिथे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होंदी है एंथर दे अंदर, आप उस स्ट्रक्चर नूं डिस्कस कर लिया। इस तो बाद आप डिस्कस करांगे कि पोलन ग्रेन्स ने जेडे उन्हां दी फॉर्मेशन किवें हुंदी है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है जेड़ा आपां ओहो डिस्कस करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपां ज़्यादा हो जाऊगा। फिलहाल तुसीं ऐं करो, अज फ्लावर की स्ट्रक्चर डिस्कस कर लो, उस तो बाद अपने को आ जाओ माइक्रोस्पोरोफिल टिश्यू तक, जिहड़ियां 4 लेयर्स ने डिस्कस कर अपना रीड कर लो। ये जी डायग्राम है बेटे, इनू ड्रॉ करके देख लियो। फ्लावर की डायग्राम ते दिस वन इज, तुसीं प्रॉपरली सैल्स बनाने, लाइन्स नहीं लगानी। लाइन्स मैं तां लगाइयां सी ताकि तुहानूं प्रॉपरली समझ आ जाए कि फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस है, सेकेंड लेयर एंडोथीशियम है, थर्ड लेयर मिडल 1 to 3 लेयर्स ने,
फोर्थ लेयर टैपेटम है, टैपेटम के अंदर की है स्पोरोजीनस टिश्यू है। इस तो बाद आपां करांगे वी विल गो फॉर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिहदे अंदर आपां प्रॉपर पोलन ग्रेन्स दी फॉर्मेशन दिखावांगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन डिस्कस करांगे। ठीक है, सो इट वाज द बेसिक क्लास ऑफ द चैप्टर इन द प्रीवियस 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, उस तो बाद आप लास्ट 10 मिनट्स के अंदर की डिस्कस किया, मेल पार्ट है जिहड़ा ओदा इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया, एंथर दा इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। इस तो बाद एंथर दे अंदर के पोलन ग्रेन्स दी फॉर्मेशन नैक्सट क्लास च तक कि फिर वो कंटिन्यूशन दे अंदर आप पोलन ग्रेन दी स्ट्रक्चर तक चल पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स रीड कर लो, उस तो बाद आप नैक्सट करांगे।